नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। कस्बा नारौता के गांव यहियापुर में ग्राम प्रधान ब्रजेश कश्यप के नेतृत्व में पंचायत भवन पर संविधान दिवस मनाया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाकर सभी ग्रामवासियों ने बाबा साहब के आदर्श पर चलने की प्रतिज्ञा ली। इस दौरान रणधीर राणा, भाजपा किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष हेडमास्टर केपी शर्मा, सहायक अध्यापक मांगेराम, धर्मवीर रोजगार सेवक सरिता कर्णवाल मेट, शेर सिंह, जसवंत पायल, आकांक्षा मौजूद रहे। थाना मिर्जापुर के गांव जाटोवाला में हाईवे पर प्राइवेट बस व ई रिक्शा की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे ई रिक्शा में सवार 2 लोग घायल हो गए। टक्कर के बाद ई रिक्शा सड़क किनारे खाई में पलट गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है। रोड पर प्राइवेट बसें तेज गति के साथ दौड़ती है, जिससे हर रोज हाईवे पर रोड एक्सीडेंट होते हैं। बस चालकों की लापरवाही से बस में सवार लोगों की जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं। थाना गागलहेड़ी प्रांगण में थाना प्रभारी धर्मेंद्र गौतम के नेतृत्व में शपथ ग्रहण के साथ 75वां संविधान दिवस मनाया गया। संविधान की प्रस्तावना एवं संविधान में निहित मूल्यों, आदर्शों, उद्देशिका का स्मरण करते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता व संप्रभुता को बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। राष्ट्रीय गान गाकर समापन किया। इस अवसर पर उपनिरीक्षक उपेंद्र सिंह, ओमपाल सिंह, लोकेश कुमार, शाहनवाज खान, राशिद खान, लोकेंद्र कुमार, कांस्टेबल प्रमोद, राहुल चौहान, आशीष मौजूद रहे। कस्बा गागलहेड़ी के महाराजा अग्रसेन चौक पर 2 बाइकों की आपस में हुई भिड़ंत में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची गागलहेड़ी पुलिस ने राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को उपचार के लिए हरोड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। नारौता के क्षेत्रीय ग्राम भोजपुर नहर में एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने आसपास के लोगों से मृतक की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले की जांच में जुट गई। सरसावा के पिलखनी में स्थित राज्य के मेडिकल कॉलेज में संविधान दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पहुंचे अज प्रबुद्ध कुमार वर्मा और अमित मेहरा एवं बसंत सिंह ने संविधान के विषय में छात्राओं को अवगत कराया। संविधान दिवस के सर्वोच्च मान्य मूल्य, उत्कर्ष, लोकतांत्रिक आदर्श, कर्तव्य एवं अधिकारों के नियमों को बताते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर सुधीर राठी ने छात्र छात्राओं को संविधान प्रतिज्ञा दिलाई। इस दौरान डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर विनोद चौरसिया, डॉक्टर अनुज मालिक, डॉक्टर मनोज सिंह, डॉक्टर फराह एहसान, डॉक्टर कमलेश दीक्षित, डॉक्टर प्रिया, डॉक्टर लक्ष्मी, डॉक्टर नेहा गुप्ता, डॉक्टर आनंद कुमार सहित छात्र उपस्थित रहे। नागल में रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की हुई आमने सामने टक्कर। नागल कस्बे के हाईवे समीप इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने की ये पूरी घटना। आमने सामने की टक्कर होने के चलते ट्रैक्टर बीच से टूटा। हालांकि सड़क हादसे में कोई घायल या जनहानि नहीं हुई है, जिस कारण हाईवे पर लगा लंबा जाम लग गया। हाईवे पर रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली के चलते बड़ा हादसा हो गया। घटनास्थल पर राहगीरों की काफी भीड़ लग गई। मौके पर पहुंची क्षेत्रीय पुलिस ने क्षतिग्रस्त हुए वाहनों को साइड में कराकर जाम खुलवाया। चिलकाना में एक रजाई के गोदाम में आग लगने से लगभग 300 रजाइयां जलकर राख हो गई। संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। चिलकाना के सराय मार्केट स्थित अब्दुल रज्जाक पुत्र जिंदा हसन रजाई भरने का काम करता है, जिसने सराय मार्केट में ही एक गोदाम किराए पर ले रखा था। सोमवार रात्रि में लगभग 11 बजे रज्जाक अपना कार्य निपटाकर गोदाम को बंद कर घर से चला गया था। प्रातः जब वो 5 बजे अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसे गोदाम में धुआं दिखाई दिया। जब उसने गोदाम खोला तो आग अपना भयंकर रूप ले चुकी थी। रज्जाक ने शोर मचाया। आसपास के लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, परंतु जब तक आग पर काबू होता तब तक गोदाम में रखी लगभग 300 रजाइयां तथा नई रुई का बोरा आदि जलकर नष्ट हो चुका था। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस ने पीड़ित से आग लगने के कारण के बारे में जानकारी ली। संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेश के राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग ब्रिजेश सिंह की अध्यक्षता एवं विधायक नकुड़ मुकेश चौधरी, विधायक रामपुर मनिहारान, देवेंद्र निम एवं जिलाधिकारी मनीष बंसल की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट स्थित नवीनी सभागार में संविधान दिवस का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर ब्रिजेश सिंह ने कहा कि हम आज से संविधान दिवस के अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा संविधान सर्वधर्म एवं सर्व समाज को लेकर चलने वाला है। संविधान के माध्यम से ही देशवासियों को अधिकार एवं कर्तव्य मिले हैं। हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है। उन्होंने कहा कि संविधान का निर्माण करने वाले समस्त विभूतियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हुए समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को बधाई देते हैं। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कहा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण की प्रक्रिया संपन्न हुई थी। 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अमृतकाल मनाया जा रहा है। इसके तहत वर्ष भर स्कूल एवं कॉलेजों में संविधान के महत्व को बताते हुए विभिन्न कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताएं आयोजित किए जाएंगे। देखिए, 26 नवंबर 1949 को हमारे देश के संविधान की जो प्रक्रिया थी बनाने की, वो संपन्न हुई थी और आज 75 वर्ष हो चुके हैं। इसका अमृतकाल मनाया जा रहा है। जैसा कि सरकार के निर्देश मिले हैं, उसके क्रम में पूरे अगले 1 वर्ष तक ये विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत हमारे खास तौर पे जो युवा पीढ़ी हैं और स्कूल के बच्चे हैं और जो अन्य जितने भी हमारे नागरिकगण हैं, उनके अंतर्गत जो हमारे संविधान की मूल वैल्यूज हैं, उन सभी के बारे में उनको बताया जाएगा। उनको फिर से आज से संविधान के अमृत काल में भारत प्रवेश कर रहा है। भारत की महामहिम राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आज नई दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों की संयुक्त सभा को संबोधित करेंगी। पूरे देश भर में और पूरे प्रदेश भर में उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारा संविधान सब धर्मों को साथ लेकर के सब समाजों को सहारनपुर पुलिस एवं स्वाट सर्विलांस टीम ने पुलिस अभिरक्षा से फरार वसीम उर्फ मॉडल को उड़ीसा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सहारनपुर पुलिस के द्वारा उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक की जानकारी देते हुए बताया, 3 जून को अभियुक्त वसीम उर्फ मॉडल पेशी के दौरान कचहरी से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। ये थाना जनकपुरी का हिस्ट्री शीटर है और इसके ऊपर 27 मुकदमे दर्ज हैं। सहारनपुर पुलिस में इसे उड़ीसा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये अभियुक्त, जिसका नाम वसीम उर्फ जॉन मॉडल है, ये खान आलमपुरा का निवासी है और थाना जनकपुरी का हिस्ट्री शीटर भी है। थाना मंडी में पिछले साल 2 अगस्त के दिन इसके द्वारा एक घटना कारित की गई थी मर्डर की, जिसमें ये जेल में निवृत्त था। उसकी कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी और इस वर्ष 3 जून 2024 को जब इस सुनवाई पर आया था कोर्ट में, तो जो सिपाही के साथ था उसका हाथ छटक कर ये वहाँ से पुलिस कस्टडी से भाग गया था। और 3 जून के बाद से ही इस पे जो हमने विशेष टीम इसमें गठित कर रखी थी, जो इसके जो मूवमेंट्स हैं वो ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। मामले की गंभीरता को देखकर इसमें एसएसपी सर द्वारा इसमें 25,000 रुपये का इनाम, जिसको बढ़ा के डीआई सर ने 50,000 रुपये का इनाम किया था इस पर। और तीतरो थाने के ग्राम हैदरपुर निवासी रविता एवं जरीना, 2 महिलाओं ने अपने ही गांव के युवकों द्वारा महिला के साथ अभद्रता करने के आरोप लगाते हुए तीतरो थाने में नामजद तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई। इस मामले में 2 महिला भी घायल हैं। फिलहाल तीतरो पुलिस ने घायल महिलाओं को गंगोह सीएचसी में भर्ती कराया। महिला ने जान से मारने की धमकी व भविष्य में उसके परिवार पर हमला होने का भी जिम्मेदार इन्हीं लोगों को ठहराया है। फिलहाल तीतरो पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बरोबर में रास्ते के ऊपर है, तो रास्ते में से निकले आवे जावे तो मार पिटाई करा। कई दफा पहले भी हो लिया, वहाँ तीतरो थाने में भी एप्लीकेशन सब डब्बी दे ली, सब वहाँ जा लिया, कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे भी जाके। जी एसडीएम वहाँ लिखवाने को पटवारी सब में आ लिया वहाँ पे। एक वीडियो भी वायरल हो रही है मार पीटने की, तो तुम्हें पीटा जा रहा है? हाँ जी, मुझे ही पीटा जा रहा जी। सहारनपुर जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में श्रीलंका, मलेशिया, मालदीव, कंबोडिया, ओमान, कीनिया, तंजानिया, सेशल और म्यांमार से आए हुए 30 सिविल सेवकों के प्रतिनिधि मंडल को जिला प्रशासन, पुलिस एवं अन्य विभागों की कार्यप्रणाली के संबंध में जानकारी दी। सिविल सेवकों द्वारा विभिन्न विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे गए, जिसका जवाब जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा दिया गया। सर्वप्रथम विभिन्न देशों से आए 30 सिविल सेवकों का सहारनपुर में पहुंचने पर पुष्प भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के सदस्यों द्वारा जिलाधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को मोमेंटो भेंट किया गया,
जिलाधिकारी द्वारा भी समस्त प्रतिनिधि मंडल को जनपद में निर्मित काष्ठ कला से निर्मित ओडीओपी उत्पाद भेंट किए गए। डीएम ने प्रतिनिधि मंडल को संविधान दिवस 26 नवंबर की विशेषता बताते हुए देश की स्वतंत्रता एवं संविधान निर्माण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने जिले में डीएम की भूमिका के बारे में जानकारी देते हुए बताया, डीएम का जिले में अहम योगदान होता है। प्रोग्राम जो है क्षमता निर्माण प्रोग्राम जो है 18 तारीख को हम लोगों ने मसूरी में प्रारंभ किया था, जिसमें 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया है, जो कि 9 देशों से हैं। इन देशों के नाम हैं म्यांमार, मालदीव्स, कंबोडिया, ओमान, सेशल्स, कीनिया, तंजानिया, मलेशिया एंड श्रीलंका। ये प्रोग्राम जो है हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वसुधैव कुटुंबकम फिलॉसफी के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसके ये नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस जो कि मसूरी में स्थापित है, उनके द्वारा आज एक एक्सपोजर विजिट कंडक्ट करवाया गया था। 30 सिविल सर्वेंट्स जो कि साउथ ईस्ट एशिया और एशियान ग्रुप और कुछ अफ्रीका की कंट्रीज के जो कुल 9 कंट्रीज के 30 सिविल सर्वेंट्स 10 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, जो कि एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है जो एनसीजीजी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आज एक दिन का एक एक्सपोजर विजिट उनके द्वारा सहारनपुर जनपद में आयोजित किया गया। सहारनपुर के जिला कार्यालय पर संविधान दिवस कांग्रेसियों द्वारा मनाया गया और संविधान के प्रति जागरूक रहने के लिए शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा ने कहा, आज संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी जो प्रयास कर रहे हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। को अपने साथियों को ये समझाने का प्रयास किया है कि भारत का संविधान भारत की आत्मा है, जिसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एक आधारभूत ढांचा प्रदान करते हैं। इसलिए हर वो नागरिक जो इस देश में रहता है वो संविधान को जाने, संविधान को समझे और उन सभी नियमों को जाने जिससे ये देश चलता है। आज राष्ट्र पर इस बात का बेहद खतरा बढ़ता जा रहा है कि लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता सभी को खतरे में रखा जा रहा है। आज इन सब पे प्रहार है और ये प्रयास किया जा रहा है कि संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उसे परिवर्तित कर दिया जाए। 26 नवंबर पर संविधान दिवस का कार्यक्रम यहाँ महानगर कांग्रेस कमेटी पर हमारे साथियों द्वारा रखा गया और बड़ी हर्षोल्लास के साथ आज का हमने कार्यक्रम मनाया है। और आज संविधान बचाने का जो हमारे नेता राहुल जी प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम सब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और संविधान जो हमारे नेताओं ने लिखा, उसमें योगदान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सभी ने मिलजुल कर ये संविधान बनाया है। हम उसकी रक्षा के लिए तत्पर हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद प्रकरण के चलते सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ता आज न्यायिक कार्यों से विरत रहे, जिसके चलते कोर्ट में आने वाले वादकारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समस्त जिले गाजियाबाद प्रकरण में पिछले कुछ समय से आंदोलनरत हैं। वर्तमान में आज वर्चुअल मीटिंग के बाद ये निर्णय सभी बार संघ द्वारा लिया गया है कि गाजियाबाद के पदाधिकारियों की एक बैठक मुख्य न्यायमूर्ति इलाहाबाद से हुई है, जिसमें यह आश्वासन प्राप्त हुआ है कि शीघ्र अधिवक्ताओं की मांगों पर विचार करके उचित निर्णय लिया जाएगा। मुख्य न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आश्वासन के बाद इस विचार से सहमत हैं कि सभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले कल आंदोलन को स्थगित करने से पूर्व अंतिम रूप देते हुए कार्य से विरत रहेंगे और प्राप्त हुए आश्वासन के अनुसार अधिवक्ताओं के मान सम्मान की लड़ाई के आंदोलन को स्थगित किया जाएगा। जिन्होंने आंदोलन को वापस लेने का आग्रह किया है और कहा है कि आपकी मांगों पर शीघ्र ही विचार किया जाएगा, तो इस पर विचार किया गया और सभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं समस्त उत्तर प्रदेश की बार संघ इस मत के हैं कि आंदोलन को माननीय मुख्य न्यायाधीश से मिले आश्वासन के अनुसार स्थगित किए जाने पर सभी सहमत भी रहेंगे और आज सभी कार्य से विरत रहते हुए अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावाधस भारत की एक विशेष बैठक में अमृतसर में 1 दिसंबर को भगवान वाल्मीकि मूर्ति स्थापना दिवस समारोह को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई।
सभा की अध्यक्षता करते हुए वीरोत्तम अजय बिरला ने कहा, भगवान वाल्मीकि मूर्ति स्थापना दिवस समारोह में वीरेश विजय दानव, राष्ट्रीय मुख्य संचालक भावाधस, भारत पूर्व मंत्री, पंजाब सरकार की अध्यक्षता में पूरे देश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु 1 दिसंबर को भगवान वाल्मीकि मूर्ति स्थापना दिवस समारोह अमृतसर पहुंचेंगे। अजय बिरला ने कहा कि सहारनपुर से लगभग 500 श्रद्धालु पहुंचेंगे। ज्यादातर संगत रेल मार्ग एवं बसों के द्वारा अमृतसर पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार और आंध्र प्रदेश की सरकार का धन्यवाद किया। सभा में विशंबर सिंह, ब्रिजमोहन सूद, राहुल बोहत, प्रीतम प्रेमी, सुनेश समर्पित, सुलेख चंद, आनंद बिरला, डेविड ढिगिया, निकुंज बिरला मौजूद रहे। गंगोह बड़े मदरसे के सामने काजी मसूद मार्केट में N2 फिटनेस जिम का उद्घाटन पूर्व चेयरमैन काजी नोमान मसूद ने फीता काटकर किया। इंटरनेशनल कोच असद रफीज, जसवीर सिंह व शान हिंदुस्तान अकरम अजीज रहे। साथ में जिम के उद्घाटन समारोह में पहुंचे पूर्व चेयरमैन काजी नोमान मसूद, उप निरीक्षक नीरज कुमार, सुहेल राणा ने कहा, आज हमें अपने युवाओं को नशे से बचाने एवं दिमाग व बॉडी सही रखने के लिए जिम करवाने पर जोर देना चाहिए। इससे देश में पहचान के साथ साथ नौकरी भी मिल सकती है। इस मौके पर जुनैद अजीज, सैयद अफजल हकीम, इफ्तिखार सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। अगर नजर रखनी है तो अपने बच्चों को इस नशे जैसी बीमारी से बचाने के लिए हमें आज हर तरीके से कोशिश करनी चाहिए। ये अच्छा गेम है, इसमें दिमाग भी फ्रेश होता है, बॉडी फ्रेश होती है और नौकरी के मौके भी मिलते हैं। गंगोह रामबाग स्थित उड़ान इनोवेटिव अकादमी में सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए शिवम पैलेस के सामने वाल्मीकि चौक पर नुक्कड़ नाटक कर जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक में उड़ान अकादमी के छात्र व छात्राओं ने मोबाइल चलाकर उससे होने वाले नुकसान जैसे पढ़ाई एवं रिश्तों में दूरियां उत्पन्न होने पर प्रकाश डालकर सामाजिक जागरूकता पर जोर दिया। इस मौके पर उड़ान इनोवेटिव प्रबंध कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहे। आज का प्रोग्राम बेसिकली सर हमने जागरूकता फैलाने के लिए की थी, जिसके अंदर हमने ये बताया कि बच्चों के अंदर जो मोबाइल एडिक्शन की बीमारी आई है उसका रीजन क्या है, और दूसरा बच्चे जब मेंटल हेल्थ से गुजरते हैं तो उन पे क्या क्या बीतती है, किस तरीके से वो ड्रग्स के शिकार बनते हैं, किस तरीके से वो स्मोक लेने लगते हैं। उड़ान इनोवेटिव एकेडमी परिवार ने बच्चों के माध्यम से यही ज्ञान सभी को देने का कोशिश किया। प्रदूषण नियंत्रण विभाग महानगर को स्मार्ट सिटी बनने में सबसे बड़ा रोड़ा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दूर खेती में लगे फैक्ट्री और ईंट भट्टों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करने के लिए लगातार पेपर में अपनी उपलब्धियों का बखान करता रहता है। महानगर में घरों के बीच लगे लकड़ी कारखाने से निकलने वाला धुआं लोगों को कितना परेशान कर रहा है, ये इस विभाग को शिकायत के बाद भी समझ नहीं आ रहा है। घरों के बीचों बीच चिलकाना रोड पर स्थापित लकड़ी फैक्ट्री में चल रहे सीजन प्लांट नियमों के विपरीत प्रदूषण फैला रहा है, जबकि इसके एक और लॉर्ड महावीर पब्लिक स्कूल, इसके दूसरी ओर और ब्राउनिवुड अल्पाइन पब्लिक स्कूल चल रहा है। नियमों की अनदेखी कर लकड़ी कारखाने में लकड़ी को सीजन करते हुए समय पर निकलने वाले धुएं के गुब्बार से सैकड़ों लोग बीमारी से जूझ रहे हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लोगों का कहना है कई बार संबंधित विभाग को इसकी शिकायत की गई, नगर निगम को ज्ञापन भी दिया गया, इसके बाद भी लकड़ी का खाने से निकलने वाला धुआं कम नहीं हो रहा है। मुजफ्फरनगर की रहने वाली एक महिला ने डीआईजी कार्यालय पर शिकायत की है। महिला ने अपनी देवरानी पर राजस्थान के गोल्ड माफियाओं से संपर्क होने और देवर की हत्या कराने का आरोप लगाया है। महिला ने एक पुलिसकर्मी पर माफियाओं के साथ घर में घुसने और महिलाओं के साथ मारपीट करने और लूट करने का आरोप लगाया है। मुजफ्फरनगर के थाना छपार के गांव खोजा नगला की रहने वाली अदीबा डीआईजी अजय साहनी के कार्यालय पहुंची। अदीबा ने प्रार्थना पत्र देकर बताया, पति देवर 2 भाई हैं। देवर करीब 3 साल से सऊदी अरब में रहकर ड्राइवर करता है। 1 महीने पहले देवर घर आया था। महिला का आरोप है उसकी पत्नी करीब 1 साल से अपने भाई के साथ सहारनपुर में रह रही है। मामला ये है, सद्दाम भाई की जो वाइफ है वो रेगिस्तान के लोगों के साथ कुछ काम करती होगी, तो वो अपने हस्बैंड को मरवाना चाह रही। तो उसके बाद वो जो 4 बिना नंबर की गाड़ी थी, 4 वो लोग हमारे घर पर आए। उन्होंने बदतमीजी करी, गाली दी गंदी, झाड़ू से झापट मारे, मुंह पे पिस्टल लगाई सिर पर। और हम डीआईजी के पास गए थे आज, उन्होंने ये बोला हम कार्रवाई करेंगे। जी वो तस्करी का काम करता हूँ कुछ। पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर के साथ पार्षदों के दल ने मेयर नगर आयुक्त को मांग पत्र सौंपा।
पार्षद मंसूर बदर ने बताया, इस वक्त कब्रिस्तानों से स्ट्रीट लाइट चोरी करने का कोई गिरोह लगा है। पूर्व में निगम के कब्रिस्तान दबनीवाला से बड़ी हाई मास्क और 2 सोलर हाई मास्क लाइट और 2 दिन पहले नदीम कॉलोनी में कंबो से कब्रिस्तान से 20 सोडियम लाइट की चोरी हुई है, जिसमें निगम अविलंब FIR करवाए और ऐसी व्यवस्था करवाए कि पुनरावृत्ति न हो। पार्षद गुलजेब खान, पार्षद सईद सिद्दीकी, पार्षद समीर अंसारी, जफर अंसारी, पार्षद एडवोकेट जावेद, डॉक्टर मंसूर, पार्षद अहमद मलिक और पार्षद मोहर्रम अली पप्पू मौजूद रहे। हमारे यहाँ जो इस्लामिया डिग्री कॉलेज है, इसके सामने स्मार्ट सिटी में लगभग 1 साल पहले 10 लाइट्स उतार दी, कैम लाइट्स लगा दिया। 1 साल से ज़्यादा हो गया, ईद चली गई, मेला चला गया, लाइट्स नहीं लगी। इसके साथ साथ एक चोरों का गैंग सक्रिय है स्ट्रीट लाइट को चोरी करने का। हमारे यहाँ दबनीवाला कब्रिस्तान नगर निगम की संपत्ति व्हाइट सोडियम और 2 हाई मास्क लाइट चुरा ली, बड़ी हाई मास्क लाइट और 2 सोलर की। परसों 20 सोडियम नदीम कॉलोनी के कम्बो के कब्रिस्तान से चुरा लिए। तो हमारा नगर निगम इसमें क्या करेगा? उनके खिलाफ FIR जहाँ चोरी हुई। नगर निगम में आज संविधान के प्रति निष्ठा और सम्मान रखते हुए 16 संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। नगर निगम परिसर में सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को संविधान दिवस पर भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखने तथा भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखने की शपथ दिलाई गई। शपथ कार्यक्रम में अधिशासी अभियंता जलकल VB सिंह, अधिशासी अभियंता निर्माण आलोक श्रीवास्तव, कर निर्धारण अधिकारी श्रुति महेश्वरी, कर निर्धारण अधिकारी सुधीर शर्मा व सुरेंद्र सिंह, प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल HB गुरुंग सहित अनेक अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।